सचिवालय में बैठक करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, सिरसा से खबर मिल रही है। सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। नेताओं को मिली धमकी को लेकर के बराला ने कहा, अभय और दिग्विजय को धमकी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में है। अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। सीएम सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड किया है। बराला ने कहा, पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। सुभाष बराला के बयान ये सामने आया है। सीएम सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है। बराला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कह दिया है, अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें या तो अपराध छोड़ दें। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बराला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व चुनाव की तैयारी अपने तरीके से करेगा। सीएम ने संतुलन बनाकर के कलेक्टर रेट बढ़ाने का फैसला लिया। कलेक्टर रेट पर लगातार सियासत हो रही है। इस पर भी सुभाष बराला ने कहा कि सरकार ने संतुलन बनाकर के फैसला लिया है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने फैसला लिया है। HKRN कर्मचारियों की समस्या के बारे में सरकार सही है। सरकार कर्मचारियों को पक्का करने का विचार कर रही है। पक्के कर्मचारियों को सभी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। 1,22,000 कर्मचारियों को सरकार सुविधा दे रही है। HKRN कर्मचारियों को लेकर के सुभाष बराला ने बयान दिया है। कर्मचारियों को हटाने की बात है, लेकिन उसमें कहना चाहूँगा, कई बार हम लोग देखते हैं कि कितने कर्मचारियों को हटाने की बात है, लेकिन उसमें पक्का होने जैसी स्थिति, यानी कि जिनकी सेवा पूरी तरह से सुरक्षित हुई है, उनको अन्य लाभ जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं उनको मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे 1,22,000 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं। और जो बाकी दूसरे कर्मचारी हैं जिनके विषय में भी कोई बात आई है, मुझे लगता है उनका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ऐसे लोग भी जैसे अभी वो हरियाणा प्रदेश में सेवा अपनी दे रहे हैं, भविष्य में भी सेवा दें, ऐसी सरकार की मंशा रहती है। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार के मामले आते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे विधायक है, सांसद है, सरकार का मुखिया है, मुख्यमंत्री के नाते नहीं चाहता कि कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए जो आपराधिक तत्व हैं उनको कैसे कड़ी सजा मिले, कैसे अपराध के ग्राफ के अंदर कटौती हो, कमी आए, इस बात का प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने सब अधिकारियों को, पुलिस के आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का कहीं भी कोई घटनाक्रम होता है, निश्चित रूप से उसको कड़ी सजा दी जाए। एक बात ये, और दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बात ध्यान में आती थी, पूर्व की सरकारों के समय में बहुत सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं कि जिनमें राजनीतिक संरक्षण आपराधिक तत्वों को मिलता था, वो राजनीतिक संरक्षण मिलता अब नहीं है, बल्कि उल्टा होता है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ पुलिस एकदम से एक्शन लेती है। और कई जगह हमने पुलिस के साथ इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनके हमने एनकाउंटर भी देखे, उनको जेल की सलाखों के पीछे हम लोगों ने देखा है, और कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। देखिए, अभी ये केंद्रीय नेतृत्व तो तैयारी अपने तरीके से चुनाव की कर ही रहा है। बाकी जो भी अधिकारी हैं उन्होंने पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, और मुझे लगता है कि वो जल्दी सारी चीज़ें इसमें आगे बढ़ती आप लोगों को दिखाई देंगे। कि जो कलेक्ट्रेट की बढ़ोतरी होती है वो समय समय पर इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो खरीदने वाले हैं, उसके अलावा बेचने वाले भी होते हैं। खरीदने वाला सोचता है कि मेरे को भाव बढ़ करके ना मिले, लेकिन जो बेचने वाला सोचता है कि मेरी ज़मीन के भाव बढ़ करके मिले। तो इसमें सब बातों में एक संतुलन बना करके सरकार इस प्रकार का कोई फैसला लेती है, जिसके चलते बेचने वाले को भी ठीक रहे और खरीदार के लिए भी कोई बड़ी समस्या ना आए। इसमें बैलेंस बना करके हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इसकी घोषणा की है कि
आगे बढ़ेंगे।